पाठ 9। एलिफेंटा की गुफाएं। पाठ का सार। इस पाठ में बताया गया है कि एलिफेंटा की गुफाएं द्वीप में स्थित हैं। इनके प्रवेश द्वार पर चट्टानों को काट कर कई हाथी बनाए गए थे, इसीलिए इनका नाम एलिफेंटा पड़ा। इस स्थान पर सर्वत्र प्रकृति की छटा बिखरी हुई है। यह आकर्षक स्थल सभी को आकर्षित करता है। योगियों और साधकों के लिए यह उत्तम स्थान है। मुंबई से कुछ मील दूर समुद्र में एक द्वीप है। संसार के कोलाहल से दूर इस द्वीप की शांति को देखकर भारतीय कलाकार आकर्षित हुए। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को वहां की गुफाओं में चित्रित किया है। सदियां गुजर गईं, समय बदल गया, लेकिन ये गुफाएं आज भी भारत के गौरवशाली अतीत की ओर संकेत करती हैं। निःसंदेह ये गुफाएं हमारी सांस्कृतिक चेतना की कहानी कहती हैं। मुंबई से पानी के मार्ग से एलिफेंटा द्वीप पर पहुंचने के पश्चात लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा इसलिए पड़ा क्योंकि इनके प्रवेश द्वार पर चट्टानों को काटकर बनाए गए कई हाथी थे। हाथी को अंग्रेजी भाषा में एलिफेंट कहते हैं। अब ये हाथी यहाँ से हटाकर मुंबई के अजायब घर में रख दिए गए हैं। गुफाओं के कारण इस द्वीप का नाम ही एलिफेंटा हो गया है। इतिहासकारों का अनुमान है कि इन गुफाओं के अंदर बनी कलाकृतियों की रचना ईशून्य 18वीं शताब्दी में हुई होगी। इन मूर्तियों से कुछ ही दूर शंकर समाधि का पवित्र स्थान है। कहते हैं यहाँ शिवजी ने बहुत दिनों तक तपस्या की थी और वे लंबे समय तक समाधि में लीन रहे थे। यह समाधि गुफा की तरह लगभग 1 मीटर ऊंची है। इसके आगे गुफा में कई विशाल खंभे बने हुए हैं। त्रिमूर्ति महादेव के समीप ही गंगाजी का एक विचित्र स्रोत है। बड़ी सी चट्टान के नीचे पानी का 6 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा कुंड है। इसमें भीतर ही भीतर पानी बहता रहता है। ऊपर से झील की तरह दिखाई पड़ता है। पानी तभी हिलता है जब झील के किनारों पर बैठे मेंढक आदमियों के पैरों की आहट पाकर पानी में कूद पड़ते हैं। लोगों का विश्वास है कि यह पहाड़ी झील गंगाजी की एक शाखा है। इसका जल बहुत शीतल, स्वच्छ और पाचक है। एलिफेंटा का छोटा सा पहाड़ी टापू है। इसके चारों ओर समुद्र है। पहाड़ पर खड़े होकर देखने से समुद्र का दृश्य बड़ा हृदयग्राही प्रतीत होता है। गुफाओं से निकलते ही यात्री एक प्राकृतिक उपवन में आ जाते हैं। यहाँ नारियल के हरे भरे वृक्ष हैं और हरी भरी लताएं। एलिफेंटा की गुफाओं से बाहर कई छोटी और गहरी गुफाएं हैं। इनमें चित्र अथवा मूर्तियां नहीं हैं, परंतु ये इस ढंग से बनी हैं कि यदि इनमें 100 आदमी भी एक साथ ठहर जाए तो उनकी धूप और वर्षा से रक्षा हो सकती है। एक गुफा तो इस प्रकार बनी है कि दूर से देखने पर रंगमंच सी दिखाई पड़ती है। रात के समय प्रायः इन गुफाओं में हिंसक पशु आ जाते हैं। इस कारण इनमें रात में कोई नहीं रहता। एलिफेंटा के चारों ओर मजबूत पक्की सड़कें हैं। लोग चारों ओर ऊपर नीचे पहाड़ पर घूमकर उसी जगह आ जाते हैं जहां से चले थे। इस प्रकार एलिफेंटा की प्रदक्षिणा हो जाती है। गुफाओं वाली सड़क भी बहुत सुंदर है। सड़क से देखने पर सारी गुफाएं और पहाड़ आदि दूर से एक बड़ी घाटी की तरह दिखाई देते हैं। एलिफेंटा में अपार शांति है। ये गुफाएं एक अतिविशाल शिलाखंड को काटकर बनाई गई हैं। यह एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा है। इसकी छत है और प्रवेश द्वार कई हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई दीवारों पर खोदकर अनेक कलापूर्ण मूर्तियां और चित्र बनाए गए हैं। गुफा के एक कोने में विवाह के समय शिव पार्वती की युगल मूर्ति विराजमान है। शिव एक पैर पर खड़े हैं, पार्वती उनके पार्श्व में विराजमान है। इन मूर्तियों के निर्माण में अतिसूक्ष्म खुदाई की गई है। इनमें पार्वती जी के वस्त्रों को साफ साफ देखा जा सकता है। मूर्तियां 4 से 5 मीटर ऊंची हैं। इन मूर्तियों के हाथ खंडित हैं।
गुफा के दूसरे कोने में शंकर जी की एक त्रिमूर्ति, 3 सिरों वाली मूर्ति है। इसकी भी बहुत बारीकी से खुदाई की गई है। मूर्ति के तीनों सिर और आधे वक्षस्थल नाना प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित दिखाई पड़ते हैं। त्रिमूर्ति के दाएं बाएं गणों के सुंदर चित्र खुदे हुए हैं। इस मूर्ति में भगवान शंकर द्वारा कामदेव के मानमर्दन की घटना का भावांकन किया गया है। यह लगभग 5.5 मीटर ऊंची है। गुफा मंदिर में एक स्थान पर गंगावतरण का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। शिव पार्वती दोनों एक साथ खड़े हैं। शंकर जी की जटाएं फैली हुई हैं और गंगा जी उतर रही हैं। ये मूर्तियां भी लगभग 5 मीटर ऊंची हैं। इनमें मूर्तिकला बहुतर उच्च कोटि की है। इनके पास ही अर्धनारीश्वर की सुंदर मूर्ति है। इनमें शंकर जी के शरीर का आधा भाग पार्वती जी की तरह दिखाई देता है। गुफा में एक और कैलाश पर्वत पर राज्य करते हुए शिव पार्वती की जोड़ी अंकित है। एक स्थान पर रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा है। इस मूर्ति में रावण की टूटी फूटी 20 भुजाएं हैं, कमर में तलवार लटक रही है। इसके पास ही शिवजी के महायोगी रूप की बहुत सी विशाल मूर्तियां हैं। शंकर जी के प्रधान गण तथा अंगरक्षक काल भैरव की 2 सुंदर मूर्तियां पास में खुदी हैं। आदमी का मन भी नहीं उचटता। योगियों और साधकों के लिए यह उत्तम स्थान है। नगर के कोलाहल से दूर यह टापू तन और मन दोनों को अपूर्व शांति प्रदान करता है। संकलित।